अष्टावक्र गीता का ज्ञान अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। यह अद्वैत वेदांत की परंपरा काष्ठा को दर्शाती है और व्यक्ति को आत्मसाक्षात्कार की दिशा में ले जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, मैं करता नहीं हूं। यही विचार आत्मज्ञान और परमानंद का सूत्र है। आइए अब हम इसको गहराई से समझेंगे। मैं करता नहीं हूं का वास्तविक अर्थ। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं करता नहीं हूं, तो इसका क्या अर्थ होता है? सामान्यतः हम मानते हैं कि हम ही अपने कार्यों के कर्ता हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह मात्र एक भ्रम है। शरीर और मन के स्तर पर हम कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन हमारी असली सत्ता आत्मा अकर्ता है। आत्मा केवल साक्षी है, जो बिना किसी हस्तक्षेप के सब कुछ देख रही है। यह समझना ही परम मुक्ति, मोक्ष की ओर पहला कदम है। जिस प्रकार एक दर्पण में कोई भी वस्तु प्रतिबिंबित होती है, लेकिन दर्पण स्वयं कुछ नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा भी केवल साक्षी है। वह न तो कुछ करती है और न ही किसी कार्य से प्रभावित होती है। अष्टावक्र गीता का आरंभ तब होता है जब राजा जनक आत्मज्ञान की खोज में अष्टावक्र से मिलते हैं। उनके बीच जो संवाद होता है, उसमें अष्टावक्र अनेक बार इस सत्य को प्रकट करते हैं कि मैं करता नहीं हूं। यही परमानंद का रहस्य है। अष्टावक्र ने जनक से कहा, यदि तू मुक्त होना चाहता है तो यह समझ कि तू शरीर नहीं है, न मन है, न कोई व्यक्ति है। तू केवल शुद्ध चेतना है। तू करता नहीं है, न ही कोई तुझे बांध सकता है। जनक ने यह सुनकर प्रश्न किया, यदि मैं करता नहीं हूं, तो फिर यह संसार किसका है? यह सब कौन कर रहा है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, संसार मात्र एक स्वप्न है, एक खेल है। यह प्रकृति के नियमों से संचालित हो रहा है। आत्मा इससे अलग है। तू इसे करने वाला नहीं है, यह अपने आप हो रहा है। इस संवाद से राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे बोले, अहो, मैं तो सदा मुक्त ही था। केवल अज्ञान के कारण मैंने स्वयं को इस संसार का कर्ता मान लिया था। आत्मा अकर्ता है। न तत्वमसि कर्ता न कर्ण न क्रिया, केवलम साक्षीभूतं च तद्वदात्मात्मनि। अर्थात तू कोई कर्ता नहीं है, न कोई करण इंद्रिया है, न कोई क्रिया है। तू केवल साक्षी रूप आत्मा है। जब कर्तापन मिट जाता है तो परम शांति आ जाती है। यत्र न तु कर्तृत्वं न कर्तारं च पश्यति, तत्रैव परमं शांति लभते मुक्तो न संशयः। अर्थात जहां कोई कर्ता नहीं है, वहां परमानंद की स्थिति होती है। यही मुक्ति है। जीवन में इसकी प्रासंगिकता और लाभ। अहंकार का नाश। हम अपने कार्यों को अपना मानते हैं, इसलिए अहंकार उत्पन्न होता है। मैंने किया, मुझे सफलता मिली, मेरा नुकसान हुआ, ये सब अहंकार के खेल हैं। जब हम समझते हैं कि मैं करता नहीं हूं, तो अहंकार समाप्त हो जाता है। संतुलन और शांति। हमारे दुख का कारण यह है कि हम हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। जब हम समझते हैं कि हम करता नहीं हैं, तो जीवन का तनाव कम हो जाता है और गहरी शांति का अनुभव होता है। जैसे अगर कोई अभिनेता मंच पर एक किरदार निभाता है और जब नाटक खत्म होता है, तो वह उस किरदार को छोड़कर वापस सामान्य जीवन में आ जाता है। लेकिन यदि वह स्वयं को वही पात्र मान ले, तो उसे दुख होगा। आधुनिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण। आज के समय में, जब हर कोई तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है, मैं करता नहीं हूं का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। माइंडफुलनेस और ध्यान। ध्यान की सभी पद्धतियां यही सिखाती हैं कि हम केवल साक्षी भाव में रहें। जब हम कर्ता भाव को छोड़कर साक्षी भाव में आते हैं, तो मानसिक शांति स्वाभाविक रूप से मिलती है। व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में उपयोग। अगर किसी के जीवन में बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो उसे यह समझना चाहिए कि कार्य करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसे कर्ता का अहंकार नहीं पालना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि वह ही जीवन देने वाला है। एक किसान फसल उगाता है, लेकिन असली सृजन तो प्रकृति करती है। एक लेखक किताब लिखता है, लेकिन विचार तो कहीं और से आते हैं। अगर हम इस भाव से कार्य करें कि मैं करता नहीं हूं, मैं केवल माध्यम हूं, तो हम जीवन के हर क्षण में आनंदित रह सकते हैं। कर्ता भाव का अंत ही परम आनंद का आरंभ है।
हम जो भी करते हैं वह वास्तव में प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। आत्मा अकर्ता और साक्षी है। जब हम मैं करता हूं के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, तब परमानंद की अवस्था प्राप्त होती है। अगर आप इस बात को गहराई से समझ लेंगे कि मैं करता नहीं हूं, तो जीवन में एक अपूर्व शांति, आनंद और मुक्ति का अनुभव होगा। यही अष्टावक्र गीता का रहस्य है। क्या आपको कभी यह अनुभव हुआ है कि कोई कार्य अपने आप हो रहा है और आप केवल एक साक्षी हैं? इस विषय पर आपके विचार क्या हैं, हमें जरूर बताएं।